हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे गुरुं यशभक्तां कृष्णचैतन्यसंविकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सुजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्तांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबसे पहले तो आज अक्षय तृतीया है, बहुत पवित्र दिन माना जाता है सनातन धर्म में। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया सबसे बहुत ही पवित्र तिथि है। तो अक्षय तृतीया में आप लोग वैसे सुने होंगे, फिर भी एक बार रिपीट करते हैं हम लोग कि आज के दिन माँ गंगा पृथ्वी पे पहुंची थी, पृथ्वी पे उनका प्रकट पहुंची, गंगा का आविर्भाव हुआ अक्षय तृतीया के दिन, ये एक है। दूसरा, भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ है आज, और द्रौपदी जी को आज अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी, ये भी बताया जा रहा है। और आज के दिन जगन्नाथपुरी में भगवान का, जगन्नाथ जी का जो रथ बनाना आरंभ होगा। आप लोग को पता होगा कि जगन्नाथ जी का रथ आप सबने देखा है, किसी ने फिजिकली व वीडियो में तो देखा होगा सबने। जगन्नाथ जी का 3 रथ बनता है। जगन्नाथ जी का अलग होता है, बलदेव का अलग होता है, सुभद्रा माता का अलग होता है, और तीनों रथ इतना बड़ा होता है कि मुझे लगता है इतना बड़ा कोई रथ नहीं है। इवन इस्कॉन का रथ उससे बहुत छोटा है। तो बहुत बड़ा बड़ा 3 रथ बनता है, और पूरा रथ में आप लोगों को आश्चर्य होगा, पूरे रथ में टोटल 100% लकड़ी, लोहा का कोई टच नहीं। ये अद्भुत शिल्प कला, तो दिमाग खराब हो जाएगा। मैं तो देखा हूँ, कोई लोहा खिले खिले विले कुछ नहीं, लोहे का एक ब्रेक भी नहीं घुसा रहे हैं। कैसे सेटिंग होता होगा सोचिए। लोहे का कुछ इस्तेमाल ही नहीं है, 100% लकड़ी से बन रहा है पूरा रथ, जबकि हम लोग का रथ पूरा 100% लोहे का ही है, थोड़ा बहुत लकड़ी का ऊपर टच दिया जाता है। तो ये जो लकड़ी का रथ, पहली बात तो पूरा लकड़ी का रथ है। दूसरी बात, हर साल एवरी ईयर नया रथ बनता है। सोच सकते हैं, ऐसा विश्व में, मेरे पूरे विश्व में इतना ऐश्वर्य मुझे नहीं लगता किसी आदमी का भी इतना होगा कि हर साल 3 रथ नए बनाए जाए। मतलब एक रथ का कीमत महंगे से महंगी गाड़ी से भी ज्यादा होगा, और ऐसे 3 रथ हैं, और हर साल नए बनते भगवान की सेवा के लिए। और वो रथ बनाना आरंभ होगा आज के दिन और चलेगा, मतलब अभी अक्षय तृतीया है, तो अब मई जून जुलाई, मतलब लगता है 2 महीना लगता होगा इसको बनाने में। रथ यात्रा कब है किसी को पता है? आज जैसे हो गया 10 मई, तो 7 जुलाई को है प्रभु। 7 जुलाई जुलाई।
तो इसका मतलब एग्जैक्टली 2 महीना, पूरा 2 महीने में इतना बड़ा रथ बन जाता है। मतलब सोच सकते हैं इतना बड़ा रथ बनाने में दूसरे कितने को 1 साल लगेगा, और यहाँ 2 महीने में 3 रथ बन के रेडी, बिना लकड़ी के। इतने बड़े रथ, एक बिल्डिंग, मतलब समझ लीजिए 7 तले का बिल्डिंग होगा ना एक, ऐसा एक रथ है। तो 5-7 तले का बिल्डिंग बनाने में कितना दिन लग जाता है। तो ये खाली 2 महीने में बन जा रहा है, और वो भी लकड़ी का पूरे के पूरा। ये भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य है। मतलब ये सब सोचने से आपका श्रद्धा बढ़ेगा भगवान में, कि भगवान की महिमा देखिए, भगवान का ऐश्वर्य देखिए। और ये चला आ रहा है हजारों साल से। ऐसा नहीं कि ये 5-10 साल से काम शुरू हुआ है, हजारों साल से रथ बन रहा है। हर साल नया बन रहा है, 3-3 रथ बन रहे हैं, इतनी लकड़ी। फिर रथ को डेमोलिश किया जाता है। फिर क्या करते हैं लकड़ी को, इस लकड़ी को बाद में जो भगवान का खाना बनता है, भोजन, रसोड़ा, किचन, उसमें लकड़ी से पूरा खाना बनता है। भगवान का जो खाना है गैस से नहीं बनता है, गैस का चूल्हा नहीं है, लकड़ी का चूल्हा है। क्योंकि लकड़ी का चूल्हा है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो वो पूरे रथ का, तीनों रथ का लकड़ी जो है साल भर वो खाना बनाने में प्रयोग में आएगा, लकड़ी जलाने में। तो अलग से फिर लकड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हो गया। रथ आज आरंभ होगा, आज पूजा करेंगे। आज पूजा करेंगे, जैसे हम लोग भूमि पूजन करते हैं बिल्डिंग बनाने के पहले, इसी प्रकार आज पूजा होगी। तो पूजा करके रथ बनाना आरंभ करेंगे। तो ये जगन्नाथ जी का आज शुभारंभ हुआ, रथ बनाना। दूसरा चंदन यात्रा। अब क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, हम लोग भी सब गर्मी अनुभव कर रहे हैं, तो भगवान को भी गर्मी अनुभव होती है। इसलिए भगवान की पूरे शरीर में चंदन लगाया जाता है, पूरे शरीर में चंदन लगाया जाएगा। वो आरंभ होगा आज के दिन से, चंदन यात्रा। आज से चंदन यात्रा आरंभ होगी, भगवान के पूरे शरीर में चंदन लगाया जाएगा। तो आप लोग भी अगर चाहते तो अपने घर में आज से भगवान को चंदन लगा सकते हैं, जितना जितना संभव। आप भी खाली कपाल पे लगाएंगे तो भी चलेगा, पूरा फेस में लगाएंगे तो भी चलेगा, अब पूरे बॉडी में लगाएंगे तो भी चलेगा, जितना लगाना है। लेकिन वो मिट्टी वाला चंदन मत लगाना। वो चंदन अगर लगाना है तो प्रॉपर जो लकड़ी आती है उसको घस के उससे चंदन लगाएंगे। भगवान के कोई भी मूर्ति को चंदन लगा सकते हैं, कृष्ण को, गौर निताई को, जगन्नाथ जी को, नरसिंह को, किसको भी। ये चंदन यात्रा आज से आरंभ होगी। और भगवान के और भी समर फेस्टिवल्स चलेंगे। समर फेस्टिवल मतलब जो गर्मी में होने वाले सारे उत्सव हैं वो सब चालू हो जाएंगे। जैसे सलिल विहार, पानी, भगवान के सामने पानी का चबूतरा बनता है, और पानी से फुहारा होगा, और फुहारा से पानी उड़ता रहेगा, तो भगवान को ठंडक मिलेगी पानी से, भगवान को ठंडी हवा आएगी। ये सलिल विहार कहते हैं। और नौका विहार, भगवान नौका में बैठ के भगवान को घुमाया जाएगा, नौका विहार भी होगा। फिर इस तरह से भगवान के समर फेस्टिवल जितने भी है सब अभी शुरू हो जाएंगे, एक के बाद एक चलेंगे। ये था चंदन यात्रा। और गंगा देवी का अवतरण, भगीरथ जी प्रयास करके माँ गंगा को पृथ्वी पे लाए, सबको पता है। और परशुराम भगवान के अवतार है। वैसे परशुराम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं हमारे उधर, बाहर में। लेकिन यहाँ पर ब्रज में, वृंदावन में, अभी जहाँ पर मैं हूँ, और मथुरा में, वृंदावन में, अयोध्या में, यहाँ पर परशुराम का बहुत ही पावर है, बहुत ज्यादा। यहाँ पर उनका लोग मानते हैं। क्यों?
कारण क्या है? तो कारण इसलिए कि यहाँ पर अयोध्या में, मथुरा में ब्राह्मण समाज बहुत अभी भी सक्रिय है, एक्टिव है। तो परशुराम जी ब्राह्मण समाज की सुरक्षा का प्रतीक है। ब्राह्मण संस्कृति, जो ब्राह्मणिकल कल्चर बोलते हैं प्रभुपाद जी, ब्राह्मणिकल कल्चर, ब्राह्मणीय संस्कृति जो है, उस संस्कृति की सुरक्षा का सिंबल है परशुराम। जब ब्राह्मणों के ऊपर खतरा आता है और क्षत्रिय लोग दादागिरी करते हैं, ब्राह्मणों की बात नहीं सुनते हैं और मनमानी करने लग जाते हैं, तब भगवान का ये शक्ति आवेश अवतार होता है। तब भगवान अपनी शक्ति प्रकाश करते हैं और क्षत्रियों को सबक सिखाते हैं। तो ये सिंबल है परशुराम जी, इसलिए यहाँ के ब्राह्मण लोग बहुत मानते हैं परशुराम जी को। आज बहुत बड़ा पूजा होने वाला है इधर राधा कुंड पे, जहाँ पर मैं हूँ। यहाँ पर आज ब्राह्मण लोग मिलके परशुराम का उत्सव मना रहे हैं। और तो कहीं मैंने देखा नहीं आज तक परशुराम जी का उत्सव, लेकिन यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत बड़े धूमधाम से मान रहे। इधर भी वृंदावन में, मथुरा में, अयोध्या में बहुत मानते हैं। तो ये परशुराम जी वो है जो आ, कुछ लोग ब्राह्मण्य संस्कृति वाले होते हैं, मतलब सात्विक लोग होते हैं। तो सात्विक लोग हमेशा सीधे साधे होते हैं, शांत होते हैं, पॉलिटिक्स करना नहीं जानते वो लोग। और जो लोग राजसिक होते हैं, जो पॉलिटिकल होते हैं, जो हमेशा आ, राजनीति करते हैं, और जो लोग थोड़ा बदमाश होते हैं, थोड़ा टेढ़े चलते हैं, तो जब ये लोग सात्विक लोगों को दबाने का कोशिश करते हैं और सात्विक लोग जब दब जाते हैं, तब अनर्थ होता है, पृथ्वी पे फिर अनर्थ हो जाता है। इसलिए फिर भगवान परशुराम का अवतार लेते और उसको सेटिंग करते हैं वापस। तो ब्राह्मणिकल लोगों को वापस उठाना उनका कार्य होता है। ये था परशुराम जी का अवतार का महिमा। तो आइए अब हम भागवतम में, और मैं चाह रहा थोड़ा गिरिराज की महिमा, क्योंकि हम गिरिराज जी के पास में विराज करते हैं। विराज जी पास में विराज विराज कर रहे हैं, तो उनकी महिमा भी थोड़ी बोलना चाह रहे हैं। एक श्लोक बोले कम से कम। ऐसे तो विराज जी का 10 में 10 श्लोक है, तो हम एक श्लोक आज पढ़ के सुनाते हैं। सप्ताहं कराम्बुज परिभ्राजत कनिष्ठांगुली रोदत वल्गुवरा तको परिमिलन मुग्ध द्विरे फोपिया पाठ क्षेपक सक्रनक्र मुखत क्रोडे व्रजं द्रागपा कस्तं गोकुल बांधवं गिरिवरं गोवर्धनं नाश्रये सप्तामुरजित कराम्बुज परिव्राजत कनिष्ठांगुली प्रोदत्वल्गुवराटकोपरणं परिमिलन् मुग्धद्विरेफोऽपिया पाठक्षेपकशक्रनक्रमुखता क्रोडे व्रजं द्रागपा कस्तं गोकुलबान्धवं गिरिवरं गोवर्धनं नाश्रये कस्तं गोकुलबान्धवं गिरिवरं गोवर्धनं नाश्रये। ये लाइन सबको बोलना है, मतलब अपने आप में बोलिए, म्यूट अनम्यूट मत करिएगा, आप अपने आप में बोलिए सब लोग। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है।
तं गोकुलबान्धवं गिरिवरं गोवर्धनं नाश्रयेत्। इसका अर्थ है कस्तम गोवर्धनम गिरिवरम गोवर्धनम। गिरिवरम मतलब गिरि मतलब पहाड़, वरम मतलब श्रेष्ठ, पहाड़ों में श्रेष्ठ कौन सा? गोवर्धनम। तो जो गोवर्धन है, जो गिरिवरम है, पहाड़ों में श्रेष्ठ है, वो कैसा है? गोकुल बांधवम, गोकुल का बांधव है। गिरिवर गिरिराज जी गोकुल के बांधव है। गोकुल, गोकुल के बांधव मतलब गोकुल के मित्र है, बंधु है। गोकुल मतलब यहाँ क्या? गोकुल मतलब वृंदावन। गोकुल मतलब गायों का कुल, जहाँ गायें रहती है, गोप रहते हैं, गोपियां रहती है। तो गोप गोपी और गायें जहाँ रहती है, उनके बंधु है गिरिराज, गोकुल बांधवम। तो जो गिरिवर गोवर्धन है, जो गोकुल के बांधव है, कस्तम नाश्रय, उसका आश्रय कौन नहीं लेगा? ऐसा कौन व्यक्ति है जो गिरिराज महाराज का आश्रय नहीं लेगा? ये रघुनाथ दास गोस्वामी गोवर्धन की स्तुति करके लिख रहे हैं कि ऐसा कौन है जो गिरिवर गोवर्धन गोकुल का बांधव उनका आश्रय ग्रहण नहीं करेगा। मतलब सबको ग्रहण करना चाहिए। तो गिरिराज गोवर्धन इतने महान कृपालु दयालु हैं कि वो सब भक्तों की मनोवांछा को पूर्ण करने वाले हैं। गिरिराज जी इतने उदार हैं कि भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं, चाहे भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, कुछ भी हो। इतने महान है गिरिराज जी। गिरिराज जी कृष्ण की कैसी कैसी सेवाएं करते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। गिरिराज जी से बड़ा कोई भक्त नहीं होगा। इतनी ज्यादा सेवा भगवान की गिरिराज से ज्यादा कोई सेवा नहीं करता होगा। इसलिए गोपियों ने, राधा रानी ने, गोपियां ने, सब ने गिरिराज जी को क्या कहा है? हरिदास भरे। गिरिराज जी को सब भक्तों में श्रेष्ठ भक्त बताया है। सब गोपियों ने, गोपियां सबसे श्रेष्ठ भक्त मानी जाती है ना। हम लोग सब जानते हैं कि गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। वो गोपियां बोल रही है कि गिरिराज जी हरिदासों में श्रेष्ठ है, सबसे बड़े भक्त है भगवान के। क्यों? वो आप सुनेंगे तो पता चलेगा कैसे गिरिराज जी भगवान की सेवा करते हैं। गिरिराज जी अपने ऊपर जो शिलाएं हैं, वो मणिमय शिलाओं के ऊपर भगवान को बैठने की व्यवस्था करते हैं। भगवान कहाँ बैठेंगे? गिरिराज जी वहां भगवान का आसन तैयार कर देते हैं। भगवान को पीने के लिए मीठे मीठे पानी के सरोवर, नदियां और झरोखे प्रकट होते हैं। गिरिराज जी से पानी से झरने प्रकट हो रहे हैं, जो झरनों से मीठा पानी बह रहा है। जो गिरिराज जी भगवान को पानी मीठा ऑफर करते हैं। और भगवान को खेलने के लिए गिरिराज जी बड़ी बड़ी गुफाएं प्रकट करते हैं। गिरिराज की बड़ी बड़ी गुफाओं में भगवान खेल सकते हैं। और भगवान को छाया प्रदान करने के लिए गिरिराज जी के ऊपर छत्ते जैसे वृक्ष प्रकट हो जाते हैं, जो छतरी का काम करते हैं और भगवान को छाया देते हैं। फिर भगवान को पांव में, गिरिराज के ऊपर जब चलते हैं तो पांव में लगे नहीं, इसलिए एकदम सॉफ्ट गिरिराज जी बालू का सॉफ्ट बना देते हैं रास्ता, और कभी सुंदर छोटे छोटे घास का रास्ता बना देते हैं। इतना सॉफ्ट कोमल घास होगा कि भगवान आराम से गिरिराज के ऊपर विहार कर सकते हैं। इसके बाद ये तो भगवान की सेवा केवल नहीं करते, गिरिराज जी क्या करते हैं? भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं। जितने भी भगवान की गायें हैं, उन गायों को खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट, पौष्टिक, सुंदर सुंदर घास गिरिराज जी प्रकट करते हैं।
गायों को चरने के लिए। और जितने भी कृष्ण के मित्र हैं ग्वाले, उनके लिए गिरिराज जी पानी और भोजन के लिए ऐसे ऐसे फल और मूल और कंद प्रकट करते हैं कि वो एक के खाने से पेट भर जाएगा। गिरिराज जी उनको भोजन देते हैं, पानी देते हैं, सुंदर हवा से चावर करते हैं। उसके बाद मणियों से आरती उतारते हैं, मतलब गिरिराज जी कृष्ण की और उनकी बाल सखाओं की, गायों की, सबकी सेवा करते रहते हैं। इतना नहीं, गोपियां भी गिरिराज के ऊपर जाती है, तो गोपियां भी कृष्ण का दर्शन करती है दूर से। कृष्ण बंसी बजाते हैं तो उन गोपियों की भी गिरिराज जी सेवा कर रहे थे। इसलिए गिरिराज जी हरिदास वर हैं, क्योंकि वो केवल कृष्ण की नहीं, कृष्ण की सभी सखा, कृष्ण की गायें, गोपियां, सबकी निरंतर सेवा कर रहे हैं। इतने महान भक्त है, इतने महान है, इसलिए भगवान ने एकमात्र ऐसा गिरिराज जी है जिसको भगवान ने 7 दिन अपने हाथ के ऊपर थाम के रखा, अपने ऊपर रखा, सर के ऊपर गिरिराज जी को उठा के। क्यों? क्योंकि गिरिराज जी इतनी सेवा की है उन्होंने भक्तों की, भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने खुद पूरे गिरिराज को अपने सर पे धारण करके रख लिया 7 दिन तक। सोचिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको भगवान ने उठा के 7 दिन अपने सर पे धारण किया होगा। ये गिरिराज जी है, बहुत ही ऐसा मानते हैं कि जो बरसाना का पहाड़ है ब्रह्मा जी का अवतार है, और नंदगांव का जो पहाड़ है वो शिव जी का अवतार है, और गिरिराज गोवर्धन विष्णु नारायण का अवतार है। तो साक्षात नारायण गिरिराज बन के इस तरह से कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। ये एक भाव हो गया। वैसे तो गिरिराज जी कृष्ण स्वयं है, लेकिन इस दृष्टि से देखेंगे तो नारायण भी है। इस गिरिराज जी के बारे में रघुनाथ दास गोस्वामी ने यहाँ पर लिखा, सप्ताहम मुरजित कराम्बुज परिभ्राजत कनिष्ठांगुली। मुरारी कृष्ण के हाथ, कमल रूपी हाथ के ऊपर, हाथ की कनिष्ठ अंगुली के ऊपर 1 सप्ताह वो विराज कर रहे थे गिरिराज। ऐसे गिरिराज जी को कौन आश्रय नहीं ग्रहण करेगा। ठीक है, तो ये गिरिराज जी की थोड़ी महिमा बताई आज। डेली एक एक श्लोक पढ़ेंगे। अभी हम भागवतम में जाते हैं। एक मिनट। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम बहुत दिन के बाद शुरू हो रहा है, तो थोड़ा सा आगे का बता देता हूँ पहले क्या हुआ। तो भगवान कृष्ण और बलराम मथुरा में प्रवेश किए। अक्रूर ने भगवान को रिक्वेस्ट किया कि मेरे घर चलिए। बहुत सुंदर स्तुति था अक्रूर जी की, लेकिन भगवान ने बोले कि आप जाइए, हम बाद में आपके घर आएंगे। इसके बाद मथुरा में प्रवेश करके भगवान ने धोबी का पहले तो घाट उतारा, धोबी को घाट उतार दिया, क्योंकि धोबी का बहुत पुराना कुछ बाकी था हिसाब किताब, तो भगवान ने पूरा कर दिया। और इसके बाद भगवान ने बहुत लोगों को कृपा किया। धोबी के बाद वो माला बेचने वाले को कृपा किया, फिर अलग अलग लोगों को कृपा किया रास्ते में। कुब्जा देवी को कृपा किया, कुब्जा देवी ने, जो
कंस की दासी थी, उस उसकी सेवा भगवान ने स्वयं ग्रहण की। और फिर धनु यज्ञ था, उधर धनुष यज्ञ में गए भगवान, धनुष को तोड़ दिया और धनुष को एक एक टुकड़ा दोनों भाई पकड़ लिया हाथ में और सबको मार के भगा दिया। इसके बाद भगवान अपने घर वापस लौट के आ गए और दूसरे दिन अभी मल्ल युद्ध होने वाला है, वो आज का दिन होगा दूसरे दिन, वो अभी हम पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 1। भागवतम 43 अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच। अथ कृष्णश्च रामश्च कृतशौचो परं तप मल्लदुन्दुभिर्निर्घोषम् श्रुत्वा द्रष्टुम् उपेयतु। अथ कृष्णश्च रामश्च कृतशौचो परं तप मल्लदुन्दुभिर्निर्घोषम् श्रुत्वा द्रष्टुम् उपेयतु। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे परम तप, नित्य शौच कर्मों से निवृत्त होकर जब कृष्ण तथा बलराम ने अखाड़े में बजने वाले नगाड़े की ध्वनि सुनी तो वहां देखने गए कि क्या हो रहा है। तात्पर्य, श्रील श्रीधर स्वामी ने कृत शौच शब्द की व्याख्या की है। ओके, हम बाद में बोल रहे, वो क्या बोले तो आज श्लोक में पहले तो अथ कृष्ण राम, तो आपको पता होगा मथुरा के बाहर आउटर स्पेस होता है जो, वहां पर टेंट लगाया था, है ना, कैंप बनाया था। नंद महाराज का कैंप मथुरा के बाहर बना हुआ था। वहां पर वो रात्रि निवास किए थे अपने छकड़ों के ऊपर। जो छकड़ों से वो आए वृंदावन से, उन्हीं छकड़ों के ऊपर वो रात्रि विराज किए हैं बाहर में। कोई महल में नहीं की, कोई गेस्ट हाउस में, धर्मशाला में नहीं गए वो लोग। गांव के बाहर अपने छकड़ों के ऊपर कपड़ा तान करके टेंट लगाया, उसी में कृष्ण बलराम और ब्रजवासी सब वहां पर रात बिता दी। सुबह उठा, अर्ली मॉर्निंग उठ गए, उठ करके उन्होंने स्नान किया, जो भी सुबह का जो कार्य होता है प्रातः क्रिया वो कर लिया और रेडी हो गए, कपड़े वपड़े पहन के रेडी हो गए। और फिर जब वहां पर मल्ल युद्ध होने वाला था, जिसके लिए पूरे विश्व भर से लोग इकट्ठे हुए, जिसका दर्शन करने के लिए, मल्ल युद्ध का दर्शन करने के लिए पूरे विश्व से लोग एकत्रित हुए हैं। वो मल्ल युद्ध का आरंभ होने का सूचना, मल्ल युद्ध जो आरंभ हो रहा है उसकी सूचना कैसे होती है? नगाड़े से। तो नगाड़ा बजने शुरू हो गया। आगे के जमाने में कोई भी कार्य शुरू होता था तो नगाड़ा बजा के सबको सूचना दी जाती थी। नगाड़े की ध्वनि आप लोग सुनिए, किसने किसने नगाड़े की ध्वनि सुनी है? हाथ उठाइए। गांव में, मतलब कोई फेस्टिवल में नहीं, मतलब कोई क्या बोले, स्टेज के ऊपर नहीं, रियल रियल। हमने सुनिए, गांव में कोई भी उत्सव होता था तो पहले नगाड़ा बजाया जाता था, और नगाड़ा बजा के जिसको ढोल पिटना बोलते, और सबको सूचित किया जाता। तब माइक नहीं था, वो जोर से चिल्लाते थे मुंह से, और हम लोग कान से सुनते थे कि क्या बोल रहे हैं। तो वो नगाड़ा बजने का सिस्टम था। नगाड़ा बजने लग गए, पूरे नगर में एक ऊंचा स्थान होता है
हाइट बहुत ऊंची होती है, जिसके ऊपर चढ़ के नगाड़ा बजाते हैं ताकि पूरे गांव में उसकी ध्वनि जाए, और आवाज भी जोर से करते हैं, सब लोग सुन पाए। तो नगाड़े बजने लगे, मतलब आज मल्लयुद्ध का जो फेस्टिवल है वो आरंभ हो रहा है। जैसे अभी हम लोग स्टार्ट करने के बेल बजाते हैं, कुछ ना कुछ तो इशारा करना पड़ता है शुरू करने के, तो भाई नगाड़े बजाए। तो इसलिए वो लिखा है दुंदुभी, मल्ल दुंदुभी निर्घोष, दुंदुभी और निर्घोष हुआ। तो ये सुन के श्री कृष्ण बलराम चल पड़े वहां मल्ल युद्ध देखने के लिए। केवल कृष्ण बलराम क्यों, कृष्ण बलराम का नाम लिखा है, लेकिन सब लोग चल पड़े। जो भी आए हैं वृंदावन से, जो लोग आए थे, नंद महाराज, सब लोग इसी के लिए तो आए हैं, उत्सव देखने, उत्सव जाने, भाग लेने के लिए निकले। 2 नंबर श्लोक। रंग द्वारम समासाद्य तस्मिन् आगम अवस्थितम अपश्यत कुवलयापीडम कृष्ण अंबश्च प्रचुरितम। अब जो गेट था, मेन गेट, वो जो उत्सव हो रहा था, वो उत्सव छोटा मोटा नहीं है। ध्यान रखिए, विश्व भर के लोग देखने आए हैं। मतलब जो आजकल जो हमारा स्टेडियम होता है, जैसे नेताजी स्टेडियम है इंडोर, समझ लीजिए उस स्टेडियम से 10 गुना बड़ा होगा। आप कल्पना कर लीजिए कि बहुत बड़ा है वो। तो उसके बहुत सारे गेट है ना। एक जो मेन गेट था, जिस गेट से कृष्ण बलराम प्रवेश करने वाले थे, उसके गेट के ऊपर रंग द्वारम, द्वारम मतलब गेट, वहां पर पहले से ही कंस ने एक कुवल यापिर नामक हाथी को खड़ा करके रखा था कृष्ण का स्वागत करने के लिए। कि जब भी कोई व्यक्ति का, महान व्यक्ति का स्वागत हाथी से होता है ना, तो कंस महाराज भी श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए हाथी को द्वार पे खड़े किए थे। उनका इंटेंशन थोड़ा अलग था, स्वागत दूसरे प्रकार से करना चाह रहे थे वो कृष्ण का। तो स्वागत कैसे कर रहे थे, हाथी को बहुत दारू पिलाया था, शराब। वो कैसा शराब पिलाते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हाथी को बोलते मद मत होता है हाथी। मद मतलब वो मद पिला के मत किया जाएगा, मद मत हाथी है। उसको हाथी ऐसे ही खतरनाक होता है, लेकिन उसको अगर कुछ पिला दिया जाए, इस प्रकार का रस होता है, वो पिला दिया जाए तो और भी वो खतरनाक हो गया। मतलब फिर कोई भी आएगा उसको मार डालेगा सामने। और महावत को ऊपर सिखा दिया था। हाथी को तो पूरा पागल कर दिया था मद मद पिला के, उसको थोड़ा सा भी छोड़ा जाए तो किसी को भी मार डालेगा। लेकिन हाथी को पता नहीं है कि कृष्ण को मारना है, बलराम को मारना है। तो किसको पता है, महावत को। महावत को समझा दिया कि जब कृष्ण बलराम आएंगे तब तुम हाथी को थोड़ा पिंचिंग करना, हाथी को तब तुम थोड़ा उसका देना, और वो ताकि कृष्ण बलराम का यहाँ पर अच्छे से स्वागत करें, यहाँ पर ही कृष्ण बलराम खत्म हो जाए और अंदर में आगे दूसरा कोई लीला नहीं हो पाए। ऐसी तैयारी कंस ने करके रखी थी। बुद्धि तो को भी चलती है, बुद्धि सबके पास है। बुद्धि असुरों के पास भी है, राक्षसों के पास भी है, भक्तों के पास भी है, नास्तिक के पास भी है, आस्तिक के पास भी है। बुद्धि सबके पास होती है। टेररिस्ट के पास भी बुद्धि होती है, टेररिस्ट कम बुद्धिमान नहीं होते हैं। लेकिन बुद्धि का प्रयोग कहाँ करते हैं, वो विवेक सबके पास नहीं होता है। विवेक बहुत श्रेष्ठ है बुद्धि से ज्यादा। बुद्धि तो कहीं भी मिल सकती है, विवेक कहीं नहीं मिलता है। तो विवेक कहाँ मिलता है, बहुत बड़े सज्जन है, साधु है, उनके पास विवेक मिलता है। विवेक और कहीं नहीं मिलता है। विवेक मिलता है जो लोग आचरण कर रहे हैं अच्छा, उनसे विवेक मिलेगा। जिनका आचरण सत है, सत आचरण वाले को साधु कहते हैं। साधु मतलब
कपड़े से नहीं होता है, साधु कोई ड्रेस से नहीं होता है, साधु कोई आ, चिन्हों से नहीं होता है, तिलक और कंठी माला और मुंडन से नहीं होता। साधु मतलब सत आचरण करने वाला, उसको शास्त्र में कहते हैं साधु। सत आचरण करने वाला, जो सत आचरण करने वाला विवेक दे सकता है, उसके पास विवेक है। विवेक सब जगह नहीं मिलेगा, केवल सत आचरण करने वालों से मिलेगा। बुद्धि सब जगह मिलेगी। तो कंस के पास बुद्धि बहुत थी, इसलिए उसने तैयारी करके रखी कि कृष्ण बलराम आएंगे और दरवाजे के ऊपर ही उनको मार के खत्म कर देंगे। तो इसलिए इस श्लोक में लिखा है, रंग द्वारा समासाद्य। कृष्ण बलराम जब द्वार पे पहुंचे, मुख्य द्वार पे पहुंच गए, रंग द्वार पे, तो वहां पर उन्होंने हाथी को देखा। और जैसे ही हाथी के पास पहुंचे तो महावत ने जानबूझ के वो हाथी को उसका दिया। प्रचोदितम शब्द लिखा है। तो प्रचोदितम का मतलब हो गया उनको उसका देना, उनको पिंचिंग किया हाथी को। पहले से वो प्लान था, ताकि हाथी गुस्सा हो जाएगा और मार डालेगा, जो भी सामने दिखेगा उसको मार डालेगा। 3 नंबर श्लोक, बद्ध्वा परिकरम सौरी सम्मय कोटिराधकान उवाच हस्तिपम वाचा मेघनाद गंभीरया। श्री कृष्ण ने अपना फेंटा कसा और घुंघराले माउथ होता है ना हाथी के ऊपर, उसको माउथ कहते हैं ना, हाथी को चलाने वाला महावत। वो माउथ जब हाथी को उसका दिया तो भगवान ने देखा वो, हाँ, तो भगवान समझ गए कि हाथी गलती से मतलब मेरे को नहीं मारने आ रहा है, और हाथी अपनी इच्छा से नहीं आ रहा है मारने को, ये माउथ ने उसको, ये उसका है, मतलब माउथ इसमें इन्वॉल्व है, मेरे को मारने का जो प्लान बनाया कंस ने, उसमें माउथ को भी इन्वॉल्व किया है। तो भगवान समझ गए कि अभी लड़ाई करना पड़ेगा मेरे को इनसे, अभी इनको और कोई उपाय नहीं, मुझे लड़ना पड़ेगा। समझ गए कि मतलब इंस्टेंटली तैयार हो गए भगवान लड़ाई करने के लिए। ये एक अच्छा यहाँ पर मतलब गुण है हमको। कभी कभी हम लोग के जीवन में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम लोग जल्दी से पहचान नहीं पाते कि ये प्रॉब्लम है, हम लोग को बहुत बाद में पता चलता है, तब तक सब कुछ नष्ट ही हो जाता है। जब पता चलता है तब तक मतलब हम पटक गए, फिर पता चला कि अरे वो तो दुश्मन था हमारा, वो शत्रु था, हमको मारने आया था, वो पता नहीं चलता है। तो ये भगवान तुरंत समझ गए, इंस्टेंटली तुरंत भगवान, इसमें लिखा बद्ध्वा परिकरम, तुरंत भगवान ने अपना कपड़े से कमर बांधा। कमर बांधा मतलब लड़ाई की तैयारी, मतलब भगवान मेंटली रेडी थे कि कुछ भी घटना घट सकता है, कि हम दुश्मन की नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। जो कंस जो हमको सारा जीवन मारने का कोशिश किया है, तो फूलों का रास्ते में फूलों का बिछा तो नहीं रहेगा सहज, वो तो कुछ भी कर सकता है, कहीं पर भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए भगवान पूरा तैयारी में थे। जैसे ही हाथी उनकी तरफ आगे बढ़ा, भगवान ने क्या किया, लिखा बद्ध्वा परिकरम, उन्होंने अपने वस्त्र से कमर को बांधा और अपने बालों को बांध दिया, क्योंकि भगवान के घुंघराले बाल फैले हुए थे, तो बालों को भी उन्होंने बांधा, मतलब लड़ाई का पूरा तैयारी किया। बालों को बांधा, कमर को बांधा। उसके बाद महावत को भगवान ने बात किया, महावत से बात किया। क्यों? क्योंकि महावत इन्वॉल्व था उसमें, महावत से बात करने लगे भगवान। महावत को क्या बोलते हैं? 4 नंबर श्लोक, अम्बष्ठाम्बष्ठ मार्गम नो देयपक्रममाचिरम् नो चेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम। भगवान ने बोला अम्बष्ठ अम्बष्ठ, हे महावत, हे महावत, 2 बार बोले।
2 बार इसलिए बोले कि बाद में बोले ना कि मैंने सुना नहीं था। आप क्या बोले मैं सुना नहीं, मेरे कान में नहीं आया। तो पहले 2 बार उनको पुकारा, महावत महावत, हमको रास्ता दो जाने का। हमको अंदर कंस ने इनवाइट किया है, हम अंदर जा रहे हैं, तुम रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो, रास्ते से हट जाओ, नहीं तो सकुंजरम। सकुंजरम, कुंजर मतलब हाथी, सकुन हाथी के साथ, हाथी के साथ तुमको भी पटक दूंगा, दोनों को मार के भगवान बोले कि नयामि यम साधनम, यमराज के घर भेज दूंगा, तुमको हाथी के साथ यमराज के घर भेज दूंगा। मतलब भगवान इंस्टेंटली रेडी हो गए लड़ाई के लिए, मारने। ये एक अच्छा पॉइंट मैंने बोला, कभी कभी दुश्मन हम लोग को पटक देते हैं और हमको पता ही नहीं चलता है। लाइट हम लोग का आता है, देरी से लाइट चालू होता है। तो यहाँ इंस्टेंटली भगवान समझ गए कि ये लोग मेरे को मारने के लिए तैयार है, तो भगवान ने उनको पहले ही बोल दिया, मैं तुमको यमराज के द्वार पहुंचा दूंगा, घर भेज दूंगा हाथी के साथ। भगवान ने और कोई दूसरी कोई बात नहीं की कि भाई तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, कोई उपदेश नहीं दिया, क्योंकि वो लोग लड़ाई के लिए तैयार थे, मरने के लिए तैयार थे। 5 नंबर श्लोक। एवं निर्भत्सितो वष्ठ कुपित कोपितम गजम चोदयामास कृष्णाय कालांतकम यमोपशम। जब भगवान ने उनको ललकारा महावत को, तो महावत गुस्सा हो गया, महावत को गुस्सा आया। भगवान ने गुस्सा दिलाने वाली बात बोली थी कि तुमको मैं यमराज के धाम भेज दूंगा। गुस्सा हो गया, मतलब वो भी बहुत घमंडी था, इसलिए उसको गुस्सा आ गया। और हाथी को भी उन्होंने कुपित कर दिया, महावत ने हाथी को कुपित कर दिया। फिर 14 इसका मतलब हाथी को फिर से उस्काया, फिर से हाथी को अभी उन्होंने जानबूझ के उस्काया। कैसे उस्काया? ताकि कृष्ण को मार डाले। तो हाथी कैसे? कालांतकम यमोपमम, अंकुश के द्वारा, अंकुश मारा, अंकुश मारा हाथी को, ताकि वो हाथी बहुत गुस्से में क्रोधित होकर के कृष्ण को मार डाले। तो वो हाथी भगवान के ऊपर कैसा आक्रमण किया? बोले कालांतकम, जैसे काल, इस संसार का जब विनाश होता है तब साक्षात काल जिस तरह से मृत्यु जैसे साक्षात प्रकट हो जाता है, इस प्रकार वो हाथी दिख रहा था, कृष्ण को मारने को आया था। तो कोई दूसरा कोई होने से बचेगा नहीं। कालांतकम लिखा है, काल अंतकम अयम, 3 उपमा दिया, काल के जैसा, मृत्यु के जैसा और यमराज के जैसा। 3 शब्द क्यों लिखा है वो अभी मेरे को कमेंट्री पढ़ने का टाइम नहीं है, बाद में पढ़ के बताऊंगा कि क्यों 3 शब्द आया। काल के जैसा लग रहा था, साक्षात काल, साक्षात मृत्यु जैसा लग रहा था हाथी को, साक्षात यमराज जैसे लग रहा था। तो आज यहाँ पर रखता हूँ। 5 नंबर श्लोक हुआ। अभी हाथी को भगवान कैसे मारते हैं वो हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण।